हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से रिप्लाई करो बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है, स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जहां तक लास्ट पार्ट हुआ था उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के पार्ट में हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं क्या? हमारा एक माइनर वाला पार्ट चल रहा था जहां पे हम उसके माइनर के लीगल स्टेटस के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले वो वाला पार्ट फिनिश करेंगे, उसके बाद में हम एक टॉपिक लेके आएंगे। कौन सा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज सेक्शन नंबर 31 टू सेक्शन नंबर 35। तो फटाफट से रिप्लाई करो और अटेंडेंस लगा दो। कंटिन्यू करते हैं आगे। सिद्धार्थ, राहुल, अदिति, गुड इवनिंग, वेलकम बेटा। तब तक मुझे बताओ, क्या हमारे माइनर वाले पार्ट को हमने लिखा था कुछ पार्ट या बचा हुआ है? एकदम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। आई थिंक हमने इसके स्टार्टिंग के 2 या 3 प्रोविजन लिखे थे शायद इसमें ना। हाँ, कौशल लीगल स्टेटस ऑफ माइनर को विटनेस बॉक्स में लाया जाए। आ गया बेटा, आ गया। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। ये स्टार्ट करें? ठीक है, बाकी बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो देखो देखो, हम पढ़ रहे थे बेटा माइनर के बारे में, और माइनर की एक बेसिक बात सीख चुके थे। माइनर मतलब 18 साल और 21 साल, ये दोनों ही दोनों। इनसे नीचे वाला एज वाला पर्सन, द बिलो द एज ऑफ 18 और 21 ईयर विल बी टर्म्ड एज माइनर। हम पढ़ चुके कब कब वो माइनर कहलाएगा, ये बात तो हम कर चुके थे। तो आइए बात करते हैं गाइस, कि अगर बात है पार्टनरशिप फॉर्म की, और वहां पर हम बात सीख रहे हैं लीगल स्टेटस किसका बेटा? माइनर का। गुंडा, गुड इवनिंग बेटा। अच्छा हूं बेटा, बहुत बढ़िया हूं, अच्छा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनो सुनो सुनो। तो पहला प्रोविजन मैंने आपसे पूछा था, हमने लिखा भी था, रिकॉल करते हैं उस पार्ट को, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट था गाइस कि माइनर से किया गया कोई भी अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है। ये बात तो जानते हैं ना भाई, तो लिख लो ना कौन सा। फर्स्ट क्या बना? ए पार्ट था हमारा, कौन सा? लिखो, एनी अग्रीमेंट, एनी अग्रीमेंट विद ए माइनर, एनी अग्रीमेंट विद ए माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। ये क्लियर था या इसमें कोई दुविधा शंका थी आपको? और मैंने ये भी बताया था बेटा, वॉइड और वॉइड एब इनिशियो में क्या डिफरेंस है। वॉइड और वॉइड एब इनिशियो में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर था? हाँ, रूपक अभी नहीं पढ़ रहे एलिमेंट बेटा, इसके बाद पढ़ेंगे। एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं लेंगे, फिर भी हम कवर कर लेंगे। वो एलिमेंट वाला पूरा पार्ट आपके ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कवर हो जाएगा, डोंट वरी। डन। हाँ, तांत्रिक बाबा की जाए। यस वेलकम, गुड इवनिंग उपम। चलो, सेकंड हमने लिखा था बेटा, पूछता हूं, रिप्लाई करना, ठीक है? पूछता हूं, क्या माइनर को फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करना, चेक करना और इंस्पेक्शन करना अलाउड होता है? क्या माइनर के पास ये राइट है? यश, वेलकम बेटा। बोलो बोलो बोलो, क्या माइनर के पास ये राइट है कि वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई कर सके, इंस्पेक्ट कर सके? डन डन डन, यस राइट है तो है, तो लिखो भैया, लिखो माइनर। जो माइनर होता है वो क्या कर सकता है? माइनर इज हैविंग द राइट, नोट कर लो बेटे, इज हैविंग द राइट, उसके पास ये राइट है कि वो फॉर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सके, वो फॉर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को कॉपी कर सके, और वो फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्शन भी कर सके, इंस्पेक्ट भी कर सके। तो राइट उसके पास में है। दो पढ़ चुके थे। थर्ड हमने लिखा था बेटा, पूछता हूं, क्या माइनर को प्रॉफिट शेयरिंग, अगर मान लीजिए, सोचो ध्यान से, माइनर को कहा था भाई तेरे को हम प्रॉफिट के लिए लेके आए हैं, हम पढ़ चुके थे। माइनर कैन बी एडमिटेड, माइनर को एडमिट किया जा सकता है, किस लिए? प्रॉफिट शेयर, बेनिफिट के लिए ओनली। तो अगर मान लो बेनिफिट नहीं दिया आपने उसको, तो क्या माइनर के पास ये राइट है वो आपकी फर्म पर केस डाल दे और अपना बेनिफिट ले ले? यस और नो, टेल मी। रोशनी, गुड इवनिंग बेटा। यश, असलन, कौशल, वृंदा, बताओ बताओ बताओ, रिप्लाई करो। क्या माइनर के पास ये राइट है कि वो आप पर केस डालकर भी अपना बेनिफिट ले पाए? आंसर इज यस, ले पाएगा। लिखो, तो नोट करते हैं, माइनर इज हैविंग द राइट। अभी तो मेन प्रोविजन आना बाकी है बेटे, ये तो सिंपल प्रोविजन है। हैविंग द राइट टू फाइल द शूट, हैविंग द राइट टू फाइल ए शूट, वो आप पे केस डाल सकता है, किस लिए? फॉर द रिकवरी ऑफ बेनिफिट्स, कि अगर उसका कोई पैसा बनता है फर्म की ओर, तो भैया सिंपल सी बात, अपने बेनिफिट के लिए वो किसी हद तक भी जाएगा। बेनिफिट बोले तो जिसके लिए वो आया था, अगर आपने देने से मना किया तो केस डाल सकता है। अच्छा, एक हमने और पढ़ा था, बताओ मुझे, क्या माइनर क्या माइनर के, अब क्वेश्चन है मेरा, रिप्लाई करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या माइनर के प्रॉफिट शेयरिंग के हिस्से को,
क्या माइनर के प्रॉफिट शेयरिंग के हिस्से को फर्म अपनी कामों के लिए, अपने एक्ट्स के लिए, अगर फर्म को लॉस होता है तो यूज कर सकती है क्या? अगर फर्म में लॉस हो रहा है तो क्या फर्म माइनर के प्रॉफिट शेयरिंग के हिस्से को यूज कर सकती है? वेरी गुड कौशल, तुषार, अदिति, असलन, वृंदा, राहुल, यश बेटा क्लियर है, सिद्धार्थ यस बेटा, अदिति एग्जैक्टली नाइस। इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं बट लेकिन लाइक कम है ना लाइक को। अब बताओ क्या करूं, तुम्हें क्या बोलूं मैं? तुम्हें तो आदत पड़ गई मेरे मुंह से सुनने की कि बोलेंगे तब हम लाइक करेंगे वरना लाइक भी नहीं करेंगे। हाँ रिया डन गाइस। तो क्या लिखेंगे, लिखो लिखो द प्रॉफिट, द शेयर इन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में शेयर बनता है माइनर का, द शेयर इन प्रॉफिट किसका, ऑफ द माइनर, वो यूज हो सकता है, माइनर लिखो कैन बी यूज, कैन बी यूज फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म के कामों के लिए, फर्म के कामों के लिए उसके प्रॉफिट को, माइनर के प्रॉफिट को यूज किया जा सकता है। ये चार तो थे बेटा प्रोविजन सिंपल वाले और दो हैं बेटा लाजवाब वाले। अब आएंगे लाजवाब वालों के नंबर आ रही। हाँ हाँ जी, अब नंबर आएगा लाजवाब वालों का। हाँ जी लिखे स्टार्ट करें। एक मिनट देना बेटा, एक मिनट। हाँ चले ओके भैया थोड़ी कूलिंग कर दो। हाँ शिवम भैया गर्मी में बैठा रखा एसी ऑन करना भाई। यस ठीक है, हाँ कर दिया, चलो नाइस थैंक यू। सुनो सुनो सुनो, चार क्लियर है। गुड इवनिंग दिविशा। अब आते हैं अगले पार्ट के ऊपर बेटा, और सुनो ध्यान से बात को, रिप्लाई करना मुझे। ये जो मैं लिखने वाला हूं ABCDE हो तो हो गया। अब हमारे पास में पार्ट आया ई वाला पार्ट। पहले पूछूंगा फिर इस पे आगे बढ़ेंगे। जवाब दो बेटा, जवाब दो, दिल पे हाथ रख के जवाब दो। अगर माइनर को, सुनना पहले कहानी सुनो, समझते हैं पहले। अगर माइनर को पार्टनरशिप फॉर्म में लाया गया था ये बोल करके देख भाई तू आजा हमारी फर्म में, पैसा तेरे पास में, हाँ आजा, तू हमारी फर्म में आजा, हम तेरे को सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर रहे हैं। बोला ठीक है भैया, वो आ गया था हमारे पास में। तो माइनर को जिसे बेनिफिट के लिए एडमिट किया गया था, फर्म में लाया गया था, जब बाद में जब वो माइनर मेजर बन जाएगा, टेल मी, बाद में जब ये माइनर मेजर बनेगा, जब इसकी एज 18 साल से ऊपर जाएगी एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट, तो जवाब दो क्या मेजर बनने के बाद, मेजर बनने के बाद माइनर को फर्म में पार्टनर मान लिया जाएगा या फिर कोई और प्रोविजन भी इसके ऊपर है? दिविशा कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले रिवाइज ही करवाया इसलिए मैंने, लेट नहीं हो, डोंट वरी। बोलो बोलो बोलो, क्या माइनर जो मेजर बन चुका है क्या उसके ऊपर कुछ नए प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे या फिर वो डायरेक्टली पार्टनर मान लिया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर कैन फ्रेम ए सिंपल क्वेश्चन, एक स्टेट लो क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन गाइस। अभी वेलकम बेटा, हेलो यस, हाँ जी प्रोविजन है तो लिखते हैं कौन सा प्रोविजन है। एंड दिस प्रोविजन इज, लिख लो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो लिखो, नोट करो क्या होता है, लिखो बेटा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, नोट करो, आफ्टर द, ये प्रोविजन बहुत काम का है इसलिए इसको याद रखना आप लोगों ने। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, लिखो 6 मंथ, और ये रियल है, सच में ऐसा होता है। 6 महीने की एक्सपायरी के बाद, किस बात की 6 महीने एक्सपायरी, लिखो लिखो, when the minor becomes agent, minor becomes major, जब माइनर मेजर बन गया, कौन सा माइनर, हु हैव बीन एडमिटेड, जिसे एडमिट किया गया था, जिसे आपने फर्म में लाए थे कि आजा भैया पैसा लेके आजा, हु हैव एडमिटेड फॉर बेनिफिट, जिसको आपने बेनिफिट के लिए फर्म में लेके आए थे। अब वो पर्सन, वो माइनर मेजर बन गया उस केस में। दूसरा, और हैविंग द नॉलेज, हैविंग द नॉलेज, या उस बात की नॉलेज हो जाए कि भैया अब प्रॉफिट नहीं मिलने वाला आगे, हैविंग द नॉलेज दैट, कौन सा, ही हैज बीन एडमिटेड ओनली फॉर द प्रॉफिट,
दोनों बात मैंने हालांकि लिख ली वहां पे पहले सेट में से, ओनली फॉर दी प्रॉफिट शेयरिंग, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट के लिए। तो जवाब दो बेटा, अगर माइनर को इस बात की इंफॉर्मेशन हो जाए या माइनर अब मेजर बन चुका है, तो उस केस के अंदर लो कहता है, सुनना क्या लो क्या कहता है, हाँ जी वेरी गुड रिया, यश भैया, लो कहता है बेटा ऐसे केस में 6 महीने खत्म होने से पहले पहले विद इन 6 मंथ्स, अब नॉर्मली बोलूंगा विद इन 6 मंथ्स, अब यहाँ पे एक लाइन लिखो, इसको आफ्टर हटा के लिखो विद इन 6 मंथ, क्योंकि ये वर्ड आगे आएगा हमारे पास में, इसको 2 पार्ट में लिखवाऊंगा इसलिए लिखवाता हूं, लिखो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर क्या होगा, लिखो द माइनर शुड गिव, जो माइनर है, कौन सा माइनर, हु बिकम्स मेजर, जो क्या बन गया, माइनर हु बिकम्स मेजर, जो माइनर बन गया मेजर, क्या लिखो, लिखो शुड गिव ए पब्लिक नोटिस, शुड गिव, उसे देना पड़ेगा बेटा, क्या लिखो, लिख लो, समझाऊंगा ये पार्ट अभी मैं आपको, सिर्फ लिख लो। अभी बेटा मैथ्स वाली क्लास इसलिए क्योंकि मयंक सर की तबीयत खराब है बेटा काफी, इसलिए वो नहीं ले पाए क्लास। हाँ जी, तो लिखो शुड गिव ए पब्लिक नोटिस, उन्हें पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, उस मेजर को पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, किस बात का नोटिस, लिखो वेदर वेदर ही वांट्स टू बिकम ए पार्टनर और नॉट, कि भाई मर्जी तेरी है, हु वांट्स टू बिकम ए पार्टनर, कि वो पार्टनर बनना चाहता है, लॉ ने दिया है उसको ऑप्शन भाई, कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, इस बात के लिए लॉ ने उस माइनर को ऑप्शन दे दिया मेरे भाई, दे दिया। तो क्या बोला, ये पूरा प्रोविजन क्या लिखा वो सुनो पहले ध्यान से, पहले ये वाला पार्ट सुनो क्या लिखा, इसके बाद इसी प्रोविजन को आगे एक्सटेंड करके लिखवाता हूं कि आगे और इसमें क्या आएगा। वेरी गुड तुषार, नाइस बेटा, यस कौशल, बात सुनना, मैं माइनर था, कैसे मान लो बेटा, मान लो क्या हो गया, भावनाओं की कदर तो होती है ना, मैं माइनर था तो मुझे किसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लिया गया था, और ओनली फॉर द बेनिफिट, समझना, मैं माइनर था और मुझे किसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लिया गया था ओनली फॉर द बेनिफिट्स, कि प्रॉफिट शेयर करूंगा, जहां मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा राइट भी थे, जो राइट मैंने ले लिए अपने पास में। अब मुद्दा यह आया कि मैं अब 18 साल का हो गया हूं, आज के दिन में कह रहा हूं मैं 18 साल का हो गया हूं, दैट मींस एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 और आई गॉट द मेजोरिटी, मैं मेजर बन चुका हूं। तो अब भैया मेजर बन गया, माइनर तो रहा नहीं, जब माइनर नहीं रहे तो माइनर के बेनिफिट तो खत्म होंगे ना, हाँ होंगे, अब सुनो ध्यान से। तो अब बताओ, लो कहता है अगर आप मेजर बन गए हो, अगर आप मेजर बन गए हो, तो लो कहता है भैया 6 महीने के अंदर अंदर, क्या बोला, पहला प्रोविजन सुनना ध्यान से, क्या बोला, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर मुझे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, क्या बोला, मुझे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, किस बात का बेटा, कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं या नहीं चाहता उस फर्म के अंदर। 6 महीने के अंदर अंदर एक माइनर जो मेजर बन जाता है, उसे फर्म को पब्लिक नोटिस उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, ये बताने के लिए कि फर्म का पार्टनर बनना चाहता है नहीं चाहता। पब्लिक नोटिस देने के तरीके सुन लो कौन कौन से होते हैं, या तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर, सुनना क्या बोल रहा हूं, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, वो भी कौन से, पॉपुलर न्यूज़पेपर। लोग कहता है भैया पब्लिक नोटिस देने के लिए या तो क्या बोला, 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश वाला एक हिंदी वाला, ये रियल है, एक इंग्लिश वाला और एक हिंदी वाला, हिंदी मतलब जो वहां की जिस भी उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज होगी, वी कैन से द वर्नाकुलर लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड वर्नाकुलर लैंग्वेज। पब्लिक नोटिस देने का तरीका यही होता है बेटा कि कम से कम 2 न्यूज़पेपर के अंदर, कम से कम 2 न्यूज़पेपर के अंदर उसे बताना पड़ेगा कि भैया वो फर्म का पार्टनर नहीं रहना चाहता या फर्म का पार्टनर बनना चाहता है, पहली बात, यस एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा वर्ड, या फिर क्या होता है, या फिर ऑफिशियल गजट, गवर्नमेंट का एक होता है ऑफिशियल गैजेट, गैजेट नहीं गजट है ये, जहां पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पास होती हैं, या वहां पर उसे इंटीमेट कर सकता है वो कि भैया सिंपली आई वांट टू बिकम ए पार्टनर और नोट, हालांकि मेनली ये वाला होता है न्यूज़पेपर वाला पार्ट। अब बात सुनना, तो पब्लिक नोटिस देना जरूरी है 6 महीने के अंदर अंदर कि वो पार्टनर बनना चाहता है नहीं चाहता। लेकिन ये तो पार्ट समझ में आ गया, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो 6 महीने में नोटिस देने में फेल हुआ, जवाब देना,
अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस नहीं दे पाया अपनी बात बताने में कि मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो क्या होगा बताओ? रिया, यस, वेरी गुड रिया। अगर वो नहीं दे पाया 6 मंथ के अंदर, यस, तो भैया मेजर बनने के बाद उसे पार्टनर मान लिया जाए। वेरी गुड यश। बाकी रिप्लाई करो। इकजोत, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तुषार, अभी बोलो बोलो बोलो। अगर कोई माइनर मेजर बनने के बाद में पब्लिक नोटिस नहीं दे पाया 6 महीने के अंदर कि उसे पार्टनर बनना है नहीं बनना, तो लो क्या उसके लिए गिफ्ट लेके आएगा? क्या गिफ्ट मिलेगा उसको? वेरी गुड, नाइस, करेक्ट है। तो क्या होगा बेटा? उसे पार्टनर मान लिया जाएगा। क्या बोला? एग्जैक्टली बोला भाई, समझदारी मत दिखा। बोला क्या बोला? लिखो, इन केस ऑफ, और लिखना, इन केस ऑफ फेलियर। ये अपने पास कौन सा एफ पॉइंट लिख रहा हूं, एफ पॉइंट। इन केस ऑफ फेलियर टू गिव, इन केस ऑफ फेलियर टू गिव पब्लिक नोटिस, आप पब्लिक नोटिस नहीं दे पाए, पब्लिक नोटिस आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी, मेजोरिटी लेने के बाद, आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी, माइनर मेजर बनने के बाद अगर 6 महीने में पब्लिक नोटिस नहीं दे पाया, कैसे? विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर, तो लो कहता है मेरे भाई कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, क्या बोला? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने खत्म होने के बाद, क्या बोला? लो कहता है भैया, द पर्सन जो माइनर था, द माइनर हु बिकम्स मेजर, द माइनर हु बिकम्स मेजर, जो मेजर बन गया था, लिखो, विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर, उसे पार्टनर मान लिया जाएगा, उसे पार्टनर मान लिया जाएगा। कि मत बोल, तू चुप ही रह जाए, हम तो पार्टनर मानेंगे। विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर। उसके बाद उसके पास ये राइट खत्म हो गया कि उसे पार्टनर बनना है नहीं बनना, इस बात को बात खत्म हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर, माइनर को अगर मेजोरिटी एज गेन कर लेता है, उसे 6 महीने में बताना पड़ता है बेटा कि उसे फर्म का पार्टनर रहना है या नहीं रहना। मैं एक पहले कब पढ़ाया था बेटा? कल ये बारे में बताया था, इसके बारे में कल पढ़ाया नहीं था, लिखवाया नहीं था, कल इसके बारे में डिस्कशन किया था मैंने कल वाली क्लास के अंदर। आराध्या, गुड इवनिंग बेटे। हाँ। दिविशा कह रही है ये छोटा बच्चा बहुत पैसा कमा रहा है स्क्रीन पे। हम भी कमाएंगे, तुम भी कमाओगे, सब कमाएंगे बेटे। यस, यस। तो अब बताओ, बात सुनना, सारी बात समझ में आ गई कि ठीक है भैया, अगर एक्सपायर, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं दे पाया तो उसे पार्टनर मान लिया गया। लेकिन एक बात बताना, अगर वो पार्टनर मान लिया गया और उसकी मेजोरिटी से पहले उसने जितने भी सारे बेनिफिट लिए थे, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा खाया था, उसका क्या? बताओ, उसका क्या होगा? क्या अब, अगर सुनो ध्यान से बात को, अब वो जो माइनर मेजर बन गया और मेजर के बाद अब उसे पार्टनर मान लिया गया, तो क्या उसके ऊपर पिछली लायबिलिटीज भी आएंगी? क्या उसको वो सारी लायबिलिटी भी पे करनी पड़ेगी जिससे वो बचता रहा जब वो माइनर था? टेल मी, यस और नो, बताओ बताओ बताओ। क्या उसे वो सारी लायबिलिटी भी पे करनी पड़ेगी जिससे वो बचता रहा, है ना? कि मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बच्चा हूं करता रहा। नाइस। हाँ, करनी होती है यश बेटा, करनी होती है। यस, अदिति, राहुल, तुषार, कौशल, वृंदा, एग्जैक्टली, आराध्या, दिविशा, कौशल, असलन, यस बेटे। तो ये लाइन लिखो, नोट करना, लिखो, द पर्सन, कौन? द माइनर हु बिकम्स मेजर, लिखो, विल बी हेल्ड लायबल। यही तो गेम है पूरा कहानी लो का। विल बी हेल्ड लायबल फॉर ऑल दी, विल बी हेल्ड लायबल फॉर ऑल दी एक्ट्स एंड लॉसेस, जो भी पीछे लॉस हुए, लॉसेस, या आई कैन यूज द वर्ड जितने भी बेनिफिट उसने लिए। लिखो, रेट्रोस्पेक्टिवली, द वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जब से वो ज्वाइन किया, जब से इस पार्टनर ने फर्म को ज्वाइन किया था, तब से लेके आज तक, तब से लेके प्रेजेंट तक, आज तक जितने भी बेनिफिट उसको रिसीव हुए हैं, वो से सारे पे करने पड़ेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन। तो याद रखना बेटा, जिस दिन से वो एडमिट हुआ उस दिन से लेके उसे आज तक के सारे पैसे पे करने पड़ेंगे, वो लायबल रहेगा। बोलो, समझ में आया? पार्ट क्लियर हुआ? तो दो बातें थी भाई, या तो तू खुद से पार्टनर बन गया तब, दो बात सुनना, या तो तूने खुद अपना सिलेक्शन किया कि मुझे पार्टनर बनना था, ठीक है, या तू बोला मुझे नहीं बनना था। इन दोनों ही केस में अगर तू पार्टनर मान लिया गया एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स के द्वारा या बाय हिज ओन इलेक्शन, अपनी मर्जी से,
दोनों ही केसेस में अगर कोई माइनर पार्टनर बन जाता है बेटा, तो याद रखना उसे वो सारा बेनिफिट वापस चुकाना पड़ता है जो उसने अपनी माइनॉरिटी के टाइम पे लिया था। बोलो क्लियर हुआ? यस सर क्लियर है। नाइस, थैंक यू आराध्या, वेरी गुड ज्योत, वृंदा यस बेटा, समझ में आया? बताओ बताओ बेटा बताओ, क्या माइनर वाला ये पार्ट समझ में आया? कोई डाउट, कोई शंका संदेह तो पूछ सकते हो। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, डन 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 डन। आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़े? क्या पार्टनरशिप के नए टॉपिक की ओर बढ़े? और सुन लो, जो अभी नया पार्ट करने वाले हो गाइस, उस पे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिलेगा, आता है। 5 केस हैं, 3 बताऊंगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा उसमें से। चले, आता है बेटा, क्लियर है बाबा जी, थैंक यू वेरी मच बेटा। चलो आओ आगे। तो बनाओ बेटा हेडिंग, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई कैन यूज द वर्ड ए प्लस कैटेगरी टॉपिक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। पेपर लीक हो रहा है सुनो ध्यान से। हाँ जी, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं बताता हूं बच्चों को कि एक्चुअली जो पढ़ने के बाद में कि कौन कौन से पार्ट्स उन्हें करने एग्जाम्स के पॉइंट से। और लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ भाई, जो जो अब हमने डिस्कशन किया था, और नॉट इवन अगर मैं कहूँ फाउंडेशन नहीं, इंटरमीडिएट में भी ऐसा हुआ कि वहां जो जो क्वेश्चन बताए गए थे, पता नहीं कौन से भगवान जी सुन रहे थे। हालांकि ऑलमोस्ट हर साल एग्जाम के अंदर 70-80% पेपर आया करता, इस बार पूरा पेपर आ गया। अब क्या करें बताओ, तब से बच्चे बोल रहे लीक कर दे पेपर, मैंने बताओ। हाँ जी, हाँ आगे से पूरा काम सुनो ध्यान से, पॉइंट पे आते हैं गाइस। तो द वर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 31 टू सेक्शन नंबर 35 तक पढ़ते हैं, इसमें हम सीक्वेंस है। तो अब यहां पर लीगल प्रोविजन जानते हैं। अक्सर बच्चों को ये टॉपिक पता होता है कि यार एडमिशन क्या है, रिटायरमेंट क्या है, बट बेटा मीनिंग नहीं आया एग्जाम में। सुन लो ध्यान से, लो ना मीनिंग नहीं पूछता आपसे, लो आपसे वो प्रोविजन पूछता है जिसमें वो आपको लटका सकता है। तो इसलिए वो जानो कौन कौन से पार्ट हैं। अब एक बात समझना, इस टॉपिक को नाम दिया गया गाइस रिकॉन्स्टिट्यूशन। री मतलब दोबारा से, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना। तो लोग कहता है दोबारा से फर्म बनाने का मतलब क्या हुआ? भाई जब भी कोई पार्टनर, सुनना कहानी मेरी, जब भी कोई पार्टनर जाएगा, कोई नया पार्टनर आएगा, किसी की डेथ हो जाए, किसी को निकाल दिया जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, 5 केस हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी और डेथ। ये 5 केसेस, 31, 32, 33, 34, 35, ये 5 केसेस। इन पांचों के पांचों केसेस में एट दी एंड अगर पिक्चर देखो तो पिक्चर में पूरी फर्म का दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। और जितनी बार पार्टनर नया आया, चला गया, रिटायरमेंट लिया, इंसॉल्वेंट लिया, एट दी एंड फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो लोग कहता है भैया कौन कौन से प्रोविजन है इसके अंदर जो कि हमें पढ़ने होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए और जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है एक पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। तो आओ जानते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। हाँ बाबा जी जो बोलते हैं वही होता है, दिविशा कह रही है। थैंक यू। हाँ सर, इस बार रेडी रहना, पेपर बेचना है हमें। बताओ कैसे कैसी बातें लिख रहे हैं, लिखो। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ बेटा, इसमें से एक पार्ट मिलता है आपको एग्जाम के अंदर, और 3 इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो है रिटायरमेंट, दूसरा है इंसॉल्वेंसी, थर्ड है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस पार्ट, ठीक है? तो लिखते हैं गाइस, देयर आर 5 केसेस, नोट करो। पहला है बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर। बेशक आपको एडमिशन का मीनिंग पता है, बट एडमिशन नहीं, यहां पर लीगल प्रोविजन पूछूंगा, आओ तैयार करते हैं उस पार्ट को। तो लिखो एडमिशन ऑफ पार्टनर इज द फर्स्ट वन, पहला एडमिशन ऑफ पार्टनर। दूसरा है लिखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तब क्या होता है? तो जो आप लोग जानते हो अकाउंटिंग पार्ट में, उसके अलावा पार्ट सीखोगे यहां पे आप लोग। सी लिखो एक्सपल्शन ऑफ पार्टनरशिप। एक्सपल्शन बोलते हैं निकाले जाने को, किसी पार्टनर को अगर निकाल दिया गया, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट लिखो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है बेटा, तो उस केस में कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होता है? और याद रखना, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि लिखो भैया एक्सपल्शन, लिखो भैया इंसॉल्वेंसी, ना 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 ना। एग्जामिनर आपको इसके ऊपर एक बढ़िया सा फ्रेश सा क्वेश्चन बना के देगा, जहां वो देगा भैया 3 पार्टनर थे, 2 पार्टनर आपस में मिल गए, एक को बाहर निकाल दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, कि कुछ पार्टनर थे, बाहर पार्टी करने गए, कुछ झगड़ा हो गया, तो बाकी पार्टनर ने मिलके मेजोरिटी से एक पार्टनर को बाहर निकाल दिया। तो क्वेश्चन ने 2 पार्ट पूछे थे उसके अंदर,
कि क्या उसका एक्सप्रेशन वैलिड है, नंबर वन। दूसरा, अगर उसे ऑप्शन नहीं दिया गया ऑफ बीइंग हियरिंग कि सुना जाए उसकी बात को, तो क्या होगा। ये दो क्वेश्चन 6 नंबर में आए थे अपने पास में, दो पार्ट। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट इज कॉल डी के बाद ई लिखते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर। तो गाइस ये 5 केसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं अपने इस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट में। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट से पहले बता देता हूं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ना 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 ना, इस पार्ट को हम पढ़ेंगे आपसे क्वेश्चन पूछ के। मैं पूछूंगा, लिखता जाऊंगा, पूछूंगा, क्वेश्चन लिखता जाऊंगा। अगर आपने ऐसे प्रिपेयर किया, एक्चुअली लो पढ़ने का बेस्ट तरीका भी यही होता है भाई। बेस्ट तरीका भी यही है कि जब आपने पास में क्वेश्चन अज्यूम कर लेता, एग्जांपल ऐसा हुआ, आपने कहा हाँ या ना, तो आंसर गलत जाएगा या सही जाएगा। गलत हुआ तो हमेशा याद रहेगा, सही हुआ तो यार है ही इसका मतलब। तो ऐसे केस में क्या होगा, कभी भी उस पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी आपको, और जब भी वो क्वेश्चन किसी भी तरह घुमाया भी जाएगा ना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आओ लिखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, वृंदा करे 35 नहीं बेटा, वृंदा पूरे चाहिए अपने को ना, कम नहीं चाहिए, कम से कम नहीं चलाएंगे हम। चलो 100% मार्क्स पढ़ेंगे, लो। तो फर्स्ट लिखता हूं बेटा, हेडिंग बनाओ, लिखो एडमिशन ऑफ पार्टनर। द फर्स्ट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर को इनकमिंग पार्टनर भी कहते हैं भैया। भाई नया पार्टनर लाया गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब नया पार्टनर लाया गया, सेक्शन नंबर 31। तो इसको लेके कौन कौन से प्रोविजन है जो हमें पढ़ने हैं, आओ वन बाय वन आई विल आस्क क्वेश्चन। मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि एडमिशन का मतलब क्या होता है ही नहीं। मैं लोगों के प्रोविजन डायरेक्टली बात करूंगा इसके ऊपर, सुनो ध्यान से। हाँ, पहला प्रोविजन, मेरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रिप्लाई करना। एडमिशन का मतलब तो क्लियर है भैया कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर थे, मान लो किसी फर्म में 3 पार्टनर थे, बाबू था, सोना थी, जादू था, और टोना आने वाला है। सुनना, बाबू, सोना, जादू, और ये कौन है, टोना। टोना इस फर्म को ज्वाइन करना चाहता है। टोना बाबू, सोना, जादू की फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, वो आना चाहता है। तो कह रहा है आजा 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 आजा, बोला ऐसे थोड़ी आजा, जब पैसे लेके आ चल, क्योंकि तभी तेरे को मंगवाएंगे। अब बात समझना, अगर टोना को पार्टनरशिप फर्म में लाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहली बात तो क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछना हूं प्रोविजन के अकॉर्डिंग, रिप्लाई करना। पहला प्रश्न, जब कोई नया पार्टनर किसी फर्म में आता है, प्रोविजन की बात, और प्लीज हर बच्चा सुनेगा बात ध्यान से, हाँ जी, वृंदा छोड़ दे, टॉपिक फोकस कर आपने कर बेटा। जब कोई नया पार्टनर फर्म में लाया जाता है या आता है, तो क्या वो पार्टनर फर्म में आने से पहले, फर्म में आने से पहले, एडमिशन से उसके आने से पहले फर्म में किसी भी तरह का जो भी लॉस हुआ था, कोई भी नुकसान हुआ था, क्या उसके लिए लायबल होता है। टेल मी, क्या कोई नया पार्टनर फर्म में जो लॉस पहले उसके एडमिशन से पहले हो चुका है, उसके लिए लायबल होता है। कौशल नो, आराध्या, अरे वाह बेटे, आराध्या शाबाश, राहुल, वृंदा, तुषार, अदिति, सबने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अर्सलन वेरी गुड, दिविशा यस, नो सर। अगला प्रश्न इसी के ऊपर, अगर एडमिशन के टाइम पर इन तीनों लोगों ने बोला होता टोना को कि भाई देख बात ऐसी है, तुझे फर्म में तब लेके आएंगे, तुझे फर्म में तब लेके आएंगे अगर तू इस बात को लेके अग्रीमेंट करता है, इस बात को लेके अग्री करता है कि अगर तू एग्री करता है कि तू हमारे पुराने लॉस भी में भी पार्टिसिपेट करेगा, तू हमारे पुराने लॉस में भी पार्टिसिपेट करेगा, तभी तो हम ये जोड़ेंगे कि बाबू, देख रहे हो चार यहाँ पे, बाबू, सोना, जादू, टोना। तो टोना तेरे को तभी लेके आएंगे अगर तू अग्री करता है कि लाओ भैया मैं तुम्हारे पिछले लॉस में भी पार्टिसिपेट करूंगा। जवाब दो, अगर टोना अग्री करता है, अगर वो एडमिटेड पार्टनर, नया पार्टनर एग्री करता है कि वो लॉस में भी पार्टिसिपेट करेगा या पुराने एक्ट्स के लिए लायबल रहेगा, तब बताओ लायबिलिटी है या नहीं है। अरे वाह बेटे, इकजोत, कौशल, वृंदा, आराध्य, देखा बोलने से पहले रिप्लाई है, यही तो चाहिए। लायबल है, लायबल है, लायबल, सबने का लायबल है। तो यहां पर एक पार्ट में दो प्रोविजन निकल गए, कब लायबल है और कब लायबल नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन की लाइन को भी ध्यान से पढ़ना, वो क्या कह रहा है। वो ये बोल रहा है अग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, नॉर्मल केस में लायबल नहीं है। तीसरा प्रश्न खत्म नहीं हुआ, थर्ड लास्ट इसका पूछा क्वेश्चन, इसका पार्ट का। सोचो नए पार्टनर ने अग्री किया था, क्वेश्चन है मेरा भाई सुनना। सोचो इस नए पार्टनर ने अग्री किया था मुझे फर्म में ले आओ,
मैं तुम्हारी पुरानी लायबिलिटी चुकाऊंगा, उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा। और बाद में उसने मना कर दिया, बाद में उसने डिनाई कर दिया कि भैया मैं तो नहीं करूंगा। जवाब दो, क्या बाकी पार्टनर उस पर केस फाइल कर सकते हैं और केस फाइल करके उससे उसकी कही हुई बात पूरी करवा सकते हैं? टेल मी। हाँ, अग्री करने के बाद टोना कर रोना स्टार्ट। हाँ कौशल, एग्जैक्टली, टेल मी। यश बहुत बढ़िया, वृंदा कह रही है यस, तुषार यस, केस डाल पाएंगे, कर सकते हैं, कुछ कह रहे नहीं। अरे मजा आ गया भैया, मिक्स आंसर आए। सुनो 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 भाई लोगों, सुनो, सब सुनो। हाँ भाइयों बहनों सुनो, गाइस केस डालने का राइट नहीं होता, नहीं होता। लॉ ने क्लियरली डिनाई कर दिया। बेशक नए पार्टनर ने आपसे अग्री किया, अगर वो पैसा देने से मना कर दे तो याद रखना मेरे भाई, उसके पास उसके ऊपर तुम केस नहीं डाल सकते। आओ इसी बात को लिख लेते हैं। यही तो इन 3 प्रोविजंस हैं जो एडमिशन में आपको नए पढ़ने होते हैं। तो पहला लिखते हैं, क्या लिखो, लिखो लिखो, ए न्यू पार्टनर, ए न्यू पार्टनर, ए न्यू पार्टनर लिखो, विल नॉट बी हेल्ड लायबल, विल नॉट बी हेल्ड लायबल। एक नया पार्टनर लायबल नहीं होगा, लिखो। याद हो गया, नहीं हो गया? याद तो हो गया, लिख भी लो, नोट कर लो। ए न्यू पार्टनर विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द लॉस, फॉर द लॉस। नया पार्टनर लॉस के लिए लायबल नहीं होता। कौन सा लॉस? लिखो, लॉस अकर्ड, जो हुआ था, अकर्ड इन द फर्म, जो फर्म में हुआ था, बिफोर हिज एडमिशन, उसके आने से पहले, बिफोर हिज और हर एडमिशन, उस नए पार्टनर की आने से पहले जो भी लॉस फर्म में हुआ उसके लिए वो लायबल नहीं होता। बोलो पहला प्रोविजन क्लियर हो गया, याद भी हो गया? वेरी गुड, ऑब्लिगेशन, यस बेटा। तुषार कह रहा शौक कर दिया बाबा जी, जाओ बाबा जी की, थैंक यू। शौक कर, शौक नहीं है बेटा, कहानी है। हाँ तभी तो याद होंगी। यस रिया, हाँ ज्योत, नाइस। दूसरा क्या लिखा? दूसरा 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 सेकंड क्या था? अगर उसने अग्री किया था तो क्या बोला? बट इफ द न्यू पार्टनर अग्रीड। याद रखना, एग्जामिनर इसके ऊपर थर्ड पार्ट पे तीनों में से किसी भी लाइन को पिक करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो क्या बोला? इकजोत सर तो फेमस हो गए बाबा जी के नाम से, दिसंबर 22 के बैच के बाद दिया। इकजोत बेटा देख लो, नलायक को दिया गया नाम अभी तक चल रहा है। हाँ, अब लग रहा है मुझे बाबा ही बोलेंगे लोग सारे। तपस्या बैठ जाता हूँ कल से, कल से ड्रेसिंग भी चेंज कर लेता हूँ, है ना? हाँ, तो बोला बट इफ द न्यू पार्टनर, नलायक को लिखो, बट इफ द न्यू पार्टनर, लिखो बेटे, अग्रीड, अगर नए पार्टनर ने अग्री किया था, अग्रीड टू शेयर द लॉस, कि भैया मैं लॉस शेयर करूंगा। कौन सा? अकर्ड बिफोर हिज, अकर्ड बिफोर हिज एडमिशन, उसके एडमिशन से जो पहले हुआ था उस वाला लॉस के लिए शेयर करने के लिए उसने अगर अग्री किया, तो बताओ क्या आंसर आया था? अगर उसने अग्री किया तो क्या होगा? देन ही विल बी हेल्ड लायबल, उसे देना पड़ेगा। ही विल बी हेल्ड लायबल, कि ला भैया पैसा निकाल। ये था दूसरा प्रोविजन इसका। तीसरी बात क्या बोली? क्या अगर वो पेमेंट देने से मना कर दे, मतलब इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर नया पार्टनर कर जाए डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब पैसा पे करने से मना कर देना भैया। अगर वो कर जाए डिफॉल्ट कि मैं तो नहीं दे रहा पैसा वैसा, देन टेल मी, क्या उस पे केस डलेगा? आपने कहा नहीं डलेगा, तो लिखो वही वाली बात, लिखो, नो शूट कैन बी फाइल्ड, नो शूट बोलते हैं केस को, नो शूट कैन बी फाइल्ड, उस पर्सन पर किसी भी तरह का कोई केस फाइल नहीं हो सकता, फाइल्ड फॉर रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट। आप वो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते, आप उस पर केस भी नहीं डाल सकते। बोलो समझ में आया? और ये 3 प्रोविजन एडमिशन पे न्यू है जो आपको सिर्फ लॉ में पढ़ने को मिलते हैं गाइस। हाँ आराध्या, हाँ विराट, लाइक कानून की बाबा, यस कानून। हाँ बेटा बस पूछ मत क्या बाबा बनाते हैं, कानून के बाबा, मोमोज वाले, जंगल वाले बाबा, क्या क्या नाम नहीं दिया इन लोगों ने मेरे को, मत पूछो बेटा। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगा बाबा जी की तपस्या करने। हाँ तुषार, तुम्हें तो पक्का लेके जाऊंगा मैं। हाँ ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। हाँ सर को अब अपने सोशल मीडिया और नालायक। चले, तो बताओ गाइस, अगर एडमिशन पे क्वेश्चन बना, एक बात सिंपल सुनो, एडमिशन पे अगर क्वेश्चन दिया गया तो इसमें से ही दिया जाएगा भाई।
ये 3 प्रोविजन बन सकते हैं, तो क्या आंसर दे पाओगे वहां पे? गलत आंसर नहीं करके आने का, ठीक है? ओके, समझ में आया? हालांकि कुछ टाइम बाद में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सीरीज भी लेके आऊंगा, जिसके ऊपर इन्हीं नोट्स को आपको आंसर फ्रेम करना सिखाऊंगा कि कैसे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने पास में, और कैसे लिखते हैं उस पार्ट को। क्लियर है गाइस? चले आगे। तो ये पहला प्रोविजन, नंबर 1 इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। डन है? डन है सर। आते हैं आगे। द नेक्स्ट वन इज, आओ चलो 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 चलो। सेकंड तो हो गया, फर्स्ट तो हो गया, कौन सा? एडमिशन तो हो गया। तो एडमिशन वाला पार्ट तो डन है गाइस, एडमिशन डन है। अब आते हैं अपने रिटायरमेंट वाले पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट वन इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चले, आराध्या कह रहे मुझे, आराध्या बेटा केस स्टडी क्वेश्चन हमारी एक्सपर्टीज है बेटा। आराध्या, केस स्टडी क्वेश्चन हमारी एक्सपर्टीज है, टेंशन नहीं लेने का, अपनी एक्सपर्टीज है, ठीक है? उसमें तुम्हें ऐसा करूंगा, तुम्हें केस स्टडी क्वेश्चन सबसे आसान लगेंगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। वेरी गुड रिया, चलते हैं। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सेक्शन 32 में लिखते हैं। चलो, जो बाकियों के लिए मुश्किल है, हमारे लिए सबसे इजी वही है बेटा, टेंशन नहीं लेने का, लिखो। और ये बात अपने सीनियर से पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। नेक्स्ट लिखो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसमें भी प्रोविजन पूछोगे? हाँ पूछूंगा ना भैया, पूछूंगा। मैं ये थोड़ी बता रहा हूँ रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, ना ना ना, ये तो पता है भैया कि पार्टनर रिटायर लेके फर्म छोड़ के जा रहा है, मर थोड़ी गया, रिटायरमेंट ले रहा है। हाँ ठीक है, मुद्दा ये है मेरे भाई, सुनना। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाँ स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को छोड़ दिया, मतलब फर्म का पार्ट हिस्सा था, अब वो कह रहा मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूं भैया, मैं नहीं खेल रहा। वो कह रहा भैया मैं नहीं रहूंगा, मुझे पार्टनर नहीं रहना इस फर्म का, मुझे रिटायरमेंट मांगता है, मुझे रिटायरमेंट चाहिए। तो पहली बात तो रिटायरमेंट लेने के लिए सुनो, पहला पॉइंट, अगर कोई पर्सन रिटायरमेंट लेता है तो उसे बाकी पार्टनर्स को, बाकी फर्म के पार्टनर्स को इंटीमेट करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, उसे बताना पड़ेगा वो फर्म छोड़ के जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, फर्म के जितने भी थर्ड पार्टी से कनेक्शंस थे, क्रेडिटर्स वगैरह थे, उनको भी बताना पड़ेगा मैं जा रहा हूं। 2 बातें। बट मेरा क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन तो मेरा ये है कि रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर को क्या पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है कि पब्लिकली बता के जाए कि मैं जा रहा हूं? टेल मी। हाँ, आराध्या ने रिप्लाई कर दिया, वेरी गुड यश, बहुत बढ़िया। यश कह रहा है सच्ची में आपकी क्लास लेने के बाद इजी लग रहा है केस स्टडी क्वेश्चन। लगेगा बेटा, अभी तक ये भी नहीं हमने, करेंगे, मजा आएगा। बट थैंक यू वेरी मच, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट तो बेटा जान डाल देते हैं। यस, कुछ कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस। तभी तो मजा आएगा जब कुछ के यस कुछ के नो आएंगे। नाइस, सुनो, रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है बेटा, याद रखना उस पार्टनर के लिए पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है। जान लो, रियल में अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हो और आप वो फर्म छोड़ के जा रहे हो, रिटायरमेंट ले रहे हो, तो उस केस में इट इज मैंडेटरी दैट यू शुड प्रोवाइड ए पब्लिक नोटिस फॉर योर रिटायरमेंट। नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं दोगे तो तुम उस फर्म के जितने भी काम तुम्हारे जाने के बाद में लॉस होंगे, उसके लिए लायबल रहोगे। और ये मैं नहीं कह रहा, लोग कहता है, ये मैंने नहीं बोला, लो ने बोला। हाँ जी, अरे मेनली आप लेके चलो इसमें पार्ट में पब्लिक नोटिस, मतलब मेनली आप याद रखो टू न्यूज़पेपर्स, ठीक है? ऑफिशियल गजट वाला पार्ट होता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी में लोग यही प्रेफर करते हैं, 2 न्यूज़पेपर डाल देते हैं। यस, वेरी वेरी गुड। और आपके पास एक टॉपिक आएगा आगे, पार्टनर बाय एस्टोपल। उसका मतलब यही होता है कि आप अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं हो पाओगे। बेशक फर्म छोड़ दोगे, घर से निकल गए, फिर भी घर के लिए लायबल रहोगे। तो वही है रिटायरमेंट वाले पार्ट का प्रोविजन। आओ लिख लेते हैं इसके बारे में पहला पॉइंट। तो पहला वर्ड पे आता है, सेक्शन नंबर 32 क्या बोल रहा है, सुनो, नोट करते हैं। लिखो, एनी आउटगोइंग पार्टनर, एनी आउटगोइंग पार्टनर, मतलब आउटगोइंग बोले तो रिटायरिंग पार्टनर, कोई भी रिटायरिंग पार्टनर, नोट करो, लिखो, लिख लो बेटे, लिख लो। एनी आउटगोइंग पार्टनर लिखो, शुड गिव, उसे देना होगा, देना होगा क्या? शुड गिव ए पब्लिक नोटिस, शुड गिव ए पब्लिक नोटिस, उसे पब्लिक नोटिस देना होगा। किस बात का नोटिस बेटा? लिखो, ऑफ हिज रिटायरमेंट,
अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना होगा। लेकिन नहीं दिया तो क्या कर लोगे? तो लिखो इन केस ऑफ डिफॉल्ट या इन केस ऑफ फेलियर टू प्रोवाइड पब्लिक नोटिस, लिखो यहां, लिखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, लिखो इन केस ऑफ फेलियर, अगर तुम फेल हो गए, इन केस ऑफ फेलियर टू गिव पब्लिक नोटिस, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं दे पाए तो याद रखना बेटे, तुम फ्री नहीं हो, तुम बेशक फर्म से निकल गए लेकिन फिर भी तुम फर्म के लिए लायबल रहोगे। इन केस टू ऑफ फेलियर टू प्रोवाइड पब्लिक नोटिस, लिखो क्या होगा, लिखो द पार्टनर, कौन सा, द आउटगोइंग पार्टनर विल रिमेन हेल्ड लायबल, विल रिमेन हेल्ड लायबल, वो लायबल रहेगा, उसे पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी देनी पड़ेगी, लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, जाने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। और उनके पास लीगल राइट है कि अगर तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, फर्म तुम पे केस फाइल करके भी अपना क्लेम कर लेगी, अपना क्लेम कर लेगी बेटे, याद रखना। वेरी वेरी गुड, यश, आराध्या, इकजोत, बहुत बढ़िया, रिया, दिविशा, रोशनी, तुषार, अदिति, समझ में आया कि नहीं, बोलो। क्या ये प्रोविजन याद रहेगा बेटा? कि इसीलिए बोलते हैं रिटायरमेंट ले लो, ठीक है भैया, तो याद रखना प्रैक्टिकली भी अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ता है तो उसके लिए पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है, नहीं देने पे वो फर्म के लिए लायबल रहेगा, छुट्टी नहीं मिलने वाली। सर अब आपकी राइटिंग अच्छी हो गई, बताओ भैया, मजे ले रहे हो हैं? इस राइटिंग के चक्कर में इतने चाटे खाए मैंने, एक मैडम थी ऐसे मारती थी कान पकड़ के, चाटे 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 चाटे, क्या करें बताओ। हाँ, पहली पहली बार लगा मैडम को क्रश है मेरे पे शायद, बाद में समझ में आया नहीं भैया तो फ्रस्ट्रेट है, मारती रहती है पूरे दिन पकड़ के। हाँ, इतनी मेहनत की थी राइटिंग लिखने की, फिर भी पीटा गया मैं, जितनी बार लिखा उतनी बार पीटा गया। हाँ, उस दिन से मैं विश्वास उठ गया भैया राइटिंग से, छोड़ो जो हो रहा है चलने दो, ऑल क्लियर है सर। यस बेटा, आराध्या, आराध्या कह रही है पब्लिक नोटिस फॉर रिटायरमेंट अगर दिया है तो वो पार्टनर बाय, बेटा नहीं, सुन ध्यान से आराध्या, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट तब होता है अगर नोटिस नहीं दिया, उसी को तो पढ़ते हैं कि ही विल रिमेन हेल्ड लायबल, होल्ड आउट मतलब होता है भैया वो रहेगा, वो लायबल रहेगा बेटा, समझ में आ गया? यस, नहीं देने पे कहलाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, बोलो क्लियर है? हालांकि वो कराऊंगा टाइप पार्टनर में कराऊंगा, यहां तक क्लियर हो गया, डन डन डन, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 32। अब आते हैं सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 33 लिखते हैं गाइस, थर्ड पे आते हैं, चले, ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं, होला हंसने लायक आ गया, 1 2 3 4 5, चलो ए बी सी पे अब जो पढ़ रहे हो ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन पांचों के अंदर अगर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कोई है, हाँ सब, अरे एक जोटने पहले लिखा, सबसे ज्यादा अगर कोई इंपोर्टेंट है तो बेटे वो है एक्सपल्शन, वो है एक्सपल्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो, हेडिंग बनाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन, और सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट भी है, तो एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, द वर्ड इज एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। बेटा द वर्ड एक्सपल्शन आया है एक्सपेल से, एक्सपेल जिसका मतलब होता है किसी को निकाल देना, the word expulsion is from expulsion, section number 33, define the term expulsion। अब एक बात सुनना, एक कहानी देता हूं, हाँ बना लो, एक जोत कह रहा बनाओ भैया, लो भैया बनाओ, तारे सितारे बनाओ इस पे, ये पुराना कहानी था हमारा, तो क्या लिखते रहे, तारे सितारे बनाएंगे हम, बना लिए बेटा बना लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, अब सुनना ध्यान से। हाँ, सर आज भी वो दिन याद है जब आपके हाथ में पेन था, आप हमें नोट्स लिखवा, बेटा तुम्हारे लिए कुछ भी जान भी हाजिर है, हाँ आओ समझते हैं, थैंक यू, इतना समझते हो वही काफी है बेटा, सुनो ध्यान से, लिसन टू मी, सुनो सुनो सुनो, कुछ प्रोविजंस पहले याद करवाता हूं फिर लिखवाता हूं, ठीक है, इस पार्ट के प्रोविजंस को याद करवाता हूं वो लिखवाता हूं, है ना? थैंक यू रोशनी। पहला प्रोविजन गाइस, नंबर 1, किसी पार्टनर को किसी फॉर्म से निकाला जा सकता है क्या? आंसर इज यस, सुनते रहना, बोल रहा हूं मैं, सुनते रहना सब कुछ, ठीक है।
क्या किसी पार्टनर को फॉर्म से निकाल सकते हो? आंसर इज यस। कैसे निकाल सकते हो? लो ने क्या बोला? लो कहता भैया अगर किसी पार्टनर को फर्म से निकालना है तो सारे पार्टनर की सहमति नहीं चाहिए। अगर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर भी रेडी हैं, इफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, मेजोरिटी का मतलब होता है 75% पार्टनर, अगर अपनी सहमति दे दे किसी को निकालने के लिए तो आप उस पार्टनर को फर्म से निकाल सकते हो। नंबर 2। नंबर 3, अगर मेजोरिटी रेडी है और निकालना चाहते हो लेकिन उसका फर्म से निकाला जाना, हर एक बात को सुनते रहना, याद में अपने आप करवा दूंगा। तो पहला, पार्टनर को फर्म से निकाल सकते हो, एक्सपल्शन इज वैलिड। दूसरा, अगर 75% पार्टनर, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर इस बात पे सहमत है कि निकाल दो भैया इसको, धक्के मार के निकालो, तो निकाल सकते हो। तीसरा, लेकिन अगर किसी पार्टनर का निकाला जाना फर्म के गुड फेथ में नहीं था, हो सकता है पार्टनर के अपने आपस के पर्सनल इश्यूज थे, पार्टनर्स के अपने आपस के पर्सनल इश्यूज की वजह से निकाल रहे थे, तो लोग कहता भैया नॉट अलाउड, आप उसे नहीं निकाल सकते। तीसरा केस। चौथा पार्ट, अगर किसी पार्टनर को एक्सपेल किया जा रहा है, फॉर्म से निकाला जा रहा है मेजोरिटी होने के बाद में, लेकिन उस पार्टनर को जिसे निकाला जा रहा है उसे आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया ऑफ बीइंग हर्ड, कि उसकी बात भी सुनी जाए, कि तुझे निकाल रहे हैं भैया, तू अपनी बात कहना चाहता है, उसे ऑप्शन नहीं दिया। कहता मरने वाले तो अंतिम इच्छा पूछते हैं ना, उससे तो पूछ लो कि भैया तू अपनी बात रख के जा। तो लोग कहता अगर एक्सपेल किए गए पार्टनर को ऑप्शन नहीं दिया गया राइट ऑफ बीइंग हर्ड, तो याद रखना, वेरी गुड, नाइस, तो उस केस के अंदर सच एक्सपेल्शन ऑफ सच पार्टनर इज नल और वॉइड, वो वैलिड माना नहीं जाएगा, उसे आप नहीं निकाल सकते। पांचवा प्रोविजन, पांचवा, चार बोले मैंने, पांचवा प्रोविजन एक्सपल्शन वाले केस में, अभी मुझे आप बताना, ये आपसे पूछ रहा हूं, एक्सपल्शन वाले पार्ट में अगर इस पार्टनर को फॉर्म से निकाल रहे हो तो क्या उस सिचुएशन के अंदर उस एक्सपेल्ड पार्टनर को भी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ मुझे निकाल दिया, हाँ मुझे निकाल दिया? जवाब दो हाँ है ना। टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। लास्ट का रिप्लाई करो, सबका रिप्लाई कर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, नाइस, दिल खुश हो जाता है बेटा, बाग बान हो जाता है। नाइस, बताओ क्या उसे अगर निकाला गया तो क्या उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा अपने निकाले जाने का, कि मुझे निकाल दिया, मुझे निकाल दिया? कुछ कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस। बेटे देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लो यही तो है, जहां पे भावनाएं कहती है नहीं नहीं सही है, सही है, सही है, वो लोग कहते हैं ना 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 ना, मना कर देता है। हाँ, यस, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, यहां पर भी मैंडेटरी है, इंसॉल्वेंसी मैंडेटरी नहीं होता यहां, और रिटायरमेंट में पब्लिक नोटिस मैंडेटरी है बेटा। तो ये पांच प्रोविजंस, इन पांचों को ना एक भी मिस मत करना। एक भी मिस किया एग्जामिनेशन ने, सुन लो, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ना उस टाइम पे इसके ऊपर, उसमें दो पार्ट पूछे गए थे। पहला पूछा गया था कि गुड फेथ वाले पार्ट के ऊपर, इस पांचों में नहीं पूछा, गुड फेथ पे पूछा गया था। दूसरा पूछा गया था कौन से पे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इन दो पार्ट पे 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और 3 पार्ट नहीं पूछे गए थे। तो याद रखना, पांचों को सेपरेटली ही याद रखना आप लोगों ने। यस आदिल, हाँ जी यस सर, क्योंकि उसकी लायबिलिटी बर्डन नहीं है बेटा। यस एग्जैक्टली, लोगों का प्रोविजन निकाल रहे हो भैया, बता के जाओ वरना लायबल रहेगा। दैट पार्टनर विल आल्सो बी टर्म्ड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट लेटर ऑन। ठीक है, आओ बेटा इसके बारे में लिख लेते हैं और फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। चलो, तो लिखना जरूरी है भैया, क्योंकि अभी देखो सुनो, सच में अगर याद करना है, अभी तुमने याद सुन तो लिया, ठीक है, ओवरऑल आइडिया लग गया, अब लिख लो, लिखते ही तुम्हें याद हो जाएगा हैंड टू हैंड। लो लिखना बहुत जरूरी है बेटा, लिखोगे नहीं तो याद भी नहीं होगा। आओ, समझ तो आएगा, याद नहीं होगा। अब याद करने के लिए लिखना पड़ता है। लिखो, फर्स्ट लिखो, लिखो ए पार्टनर, फर्स्ट लिखो ए पार्टनर मे बी एक्सपेल्ड, ए पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड, ए पार्टनर कैन लिखेंगे, मेक यू लिखे, निकाला सकते हैं भैया, निकाल सकते हैं। लिखो ए पार्टनर कैन बी एक्सपेल, एक पार्टनर को निकाला जा सकता है। ए पार्टनर कैन बी एक्सपेल फ्रॉम ए फर्म, फ्रॉम दी फर्म, किसी पार्टनर को आप फर्म से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कब? लिखो, लिखो आफ्टर फर्म, आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी या बाय द मेजोरिटी, मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर दैट मींस 75% ऑफ पार्टनर ऑफ ए फर्म, अगर वो तैयार हैं, मिनिमम 75% मेजोरिटी बाय द मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स,
अगर आपके पार्टनर तैयार हैं तो बेटा आप निकाल सकते हो, लेकिन इतना काफी है क्या निकालने के लिए? बताना मुझे, क्या मेजोरिटी तैयार है, निकाल दोगे या कुछ और भी चाहिए इस पे? सोचो सोचो तो क्या चाहिए? मेजोरिटी ऑफ पार्टनर चाहिए और चाहिए गुड फेथ एंड इफ इट इज इन गुड फेथ, इफ इट इज इन गुड फेथ ऑफ द फर्म, अगर फर्म के लिए उसका निकाला जाना सही था, होगा चोरी कर रहा क्या बता रहा फर्म के अंदर, तो सबने डिसाइड किया निकालो निकालो निकालो। तो दो केस हैं, पहला मेजोरिटी तैयार होगी पार्टनर की तभी निकाल सकते हो, दूसरा उसका निकाला जाना अगर फर्म के लिए अच्छा था, इट इन गुड फेथ ऑफ द फर्म, अगर उसके लिए गुड फेथ किसके ऑफ द फर्म, फर्म के लिए अच्छा था, तो बेटा एक्सपल्शन कर सकते हो। पहला केस तो ये बन गया, समझ में आया? वेरी गुड रिया, असलन नाइस बेटा, आराध्या आदिल, यस बेटा, ठीक है। आते हैं नंबर 2। नंबर 2 निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता दूसरा पार्ट, निकालना मान लिया, निकाल दो धक्के मार के बेचारे को, लेकिन क्या उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। नहीं दिया तो याद रखना उसका एक्सपल्शन वैलिड नहीं होगा, वॉइड रहेगा, नहीं निकाल सकते हो। तो लिखो नंबर 2 इज, लिखो एन अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लिखो इफ नॉट प्रोवाइडेड, अगर नहीं दिया गया, इफ नॉट प्रोवाइडेड टू द किसको, इफ नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर, नहीं दिया गया, नॉट प्रोवाइडेड, तो लिखो सच एक्सपल्शन इज नल और वॉइड, तो लिखो तो ये एक्सपल्शन वैलिड नहीं होगा, सच एक्सपल्शन इज नल और वॉइड। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, पता क्या करते हैं, स्कूल टाइम की हैबिट पड़ी है उनको, स्कूल टाइम की हैबिट कि कोई टॉपिक का नाम दिख गया पूरा चिपका के आ जाएंगे। लॉ में नहीं होता ऐसा, लॉ में नहीं होता ऐसा भाई, और करना ही मत। मैक्सिमम बच्चे लॉ के अंदर मार्क्स पता कम क्यों आते हैं उनके, इसलिए नहीं समझ में नहीं आया था क्लास में। रीजन ये होता है बेटा कि एग्जामिनेशन के अंदर उनको क्या लगता है, तैयारी कर लेते हैं, टॉपिक हो गया, एग्जामिनर ने सिर्फ क्वेश्चन पूछा लॉ में इस पार्ट के ऊपर, सिर्फ इस पार्ट के ऊपर, ठीक है, इस पार्ट के ऊपर, वो लिख के आएंगे पूरा प्रोविजन, नहीं चाहिए भाई लॉ एग्जामिनर को। लॉ में स्पेसिफिक पॉइंट चलते हैं, तुमसे पूछा जेल बताओ, तुम कहोगे नहीं नहीं हम तो पूरी कहानी बताएंगे, नहीं चाहिए मेरे भाई। वेरी गुड। तो नल और वाइड का मतलब क्या गाइस? हाँ यस, मतलब वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, क्लैरिटी से पॉइंट को लिखो, ये नोट्स लिखवाने का पर्पज ही मेरा वही है क्लास के अंदर, है ना, समझ रहे हो? आगे आते हैं, नेक्स्ट इज, अगला बताओ, अगर इस पार्टनर को, जवाब देना, लास्ट पॉइंट पूछ रहा हूं, क्या एक्सपेल्ड पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना जरूरी है? पूछा था मैंने, आपने कहा था हाँ होता है, नहीं दिया तो ही विल रिमेन हेल्ड लायबल फॉर दी लॉस ऑफ द फर्म, याद रखना। तो लिखो बेटे, लिखो द एक्सपेल्ड पार्टनर, द एक्सपेल्ड जिसको निकाल दिया गया, खुद ढिंडोरा पीटेगा वो अब, द एक्सपेल्ड पार्टनर शुड प्रोवाइड, द एक्सपेल्ड पार्टनर शुड प्रोवाइड, देना पड़ेगा उसको, शुड प्रोवाइड ए पब्लिक नोटिस, उसके लिए पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, प्रोवाइड ए पब्लिक नोटिस, तरीका वही नोटिस देने का, नोटिस ऑफ हिज एक्सपल्शन, अपने एक्सपल्शन का, कि मेरे को निकाल दिया, मैंने कारनामे ऐसे किए थे, ऑफ हिज एक्सपल्शन, अदरवाइज नहीं दिया तो क्या होगा, अदरवाइज ही विल बी हेल्ड लायबल, अदरवाइज लिखो, अदरवाइज ही विल रिमेन हेल्ड लायबल, अदरवाइज वो लायबल रहेगा, हेल्ड लायबल, किसके लिए लायबल रहेगा, लिखो, फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, अपने निकाले जाने के बाद भी फर्म के कामों के लिए, फर्म के लॉस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए वो लायबल रहेगा। एंड दिस इज योर प्रोविजन विच इज टर्म्ड एज एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। गाइस बोलो समझ में आया या नहीं, या कोई डाउट इसमें है, कोई शंका है? हाँ यस एग्जैक्टली, इंस्टीट्यूट कहता है सीधे बात नो बकवास, यस एग्जैक्टली बेटा, वही तो लो, इंस्टीट्यूट नहीं लो भी यही कहता है भाई। लो में सोचना कि मेरे को लो आ गया, लो आ गया, लिख के देखा भी नहीं, समझ रहे हो, प्रैक्टिस की ही नहीं, पढ़े जा रहे हैं, हाँ मैं समझ में आ रहा है, वो अच्छा लगता है सुनने में, खाली नोट नहीं किया और नोट से आपकी कंटेंट मैच नहीं हुआ,
तो तैयारी मत समझना उसको अपनी। यस यस सर, यस सर, यस सर। तो गाइस हमने 33 तक कर लिए, हमारा बच गया अपना इंसॉल्वेंसी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अपना डेथ वाला केस। तो वो दोनों पार्ट कल करेंगे, वो दोनों कल मतलब मंडे को मिलेंगे हम लोग। कल का डे हम अपने पास में बच्चों को पूरा पार्ट रिकॉर्डिंग रखते हैं कि जितना पार्ट आप लोगों ने पढ़ा है, इन दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ग्रुप बना हुआ है, कोई डाउट्स है, नोट्स है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डल रहे हैं। तो बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन कर भी लिया, नहीं किया तो उनका ग्रुप का लिंक भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हाँ वरुणा करी मेरे को निकाल दिया, मार के निकाल दिया। यस, तो किसी भी और इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्ट रहिए भैया। तो हम मिलेंगे मंडे अब, ठीक है। और मैथ्स वाला क्लास आज नहीं हुआ, ठीक है, तो मंडे ही होगा वो क्लास भी। तो अभी के लिए बाय बाय। कौन सा गाना, ऐसे नहीं करते बाय बाय, अपना तरीका है भैया। बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।